बाइस्ड हो गए हो, फेवरेट चुनते हो, बिग बॉस वो रहे नहीं पहले जो थे आप। हेलो, वेलकम बैक टू माय शो पेन्स एंड पन्स के साथ। मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट बिग बॉस के एक नए एपिसोड के रिव्यू के साथ। तो बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बगैर हम लोग आज के एपिसोड के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बोल रही थी कि जो भी हम शोज़ देखते हैं, वेब सीरीज़ या कोई भी शोज़ देखते हैं, तो टाइम लगता है, फ्यू डेज़ लगते हैं स्टोरी लाइन डेवलप होने में। तो बिग बॉस के साथ भी ऐसे ही हो रहा है कि अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होना शुरू हुआ है। अब बॉल्स के कलर्स के बजाय हमें कंटेस्टेंट ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। इवन तो अभी भी थोड़ा शोर है घर में काफ़ी, और शोर वहाँ होता है, शोर तो वही बर्तन करते हैं, खाली बर्तन ज़्यादातर शोर करते हैं। तो कंटेस्टेंट भी हर कोई अपनी अपनी तरफ से मेहनत कर रहा है, और फर्स्ट वीक के हिसाब से बहुत बहुत ज़्यादा कंटेंट दिया जा रहा है। तो अब हम बात करते हैं आज के सबसे पहले मुद्दे की, जो विकी और अंकिता की फ़ाइट हुई थी। ऑलरेडी किचन में बहुत कियोस था और बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। मुझे लग रहा है कि 7-8 लोग या 10 लोग तो बैठे हों किचन के अंदर ही। तो उसमें आती हैं अंकिता और उनको कुछ बोलती हैं, मुझे तो नहीं सुनाई देता क्या बोलती हैं। तो वो बोलते कि मैं ये कर रहा हूँ ना, ये मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। तो वो उनको बोलती हैं, वो उनको इग्नोर करता है, वो चली जाती हैं। अब रो रही होती हैं या खाली आंसू, आँखों में पानी होता है या क्या। तो ईशा उनके पीछे जाती हैं। तो और फिर वो उनको, ऑफ कोर्स वो ईशा को बोलती कि बस मैं हर्ट हूँ और मैं उसको बुला रही थी और वो सुन नहीं रहा था। और ईशा उनको जाके बताती हैं। विक्की उनके पीछे जाते हैं और फिर उसके बाद उनको कहते हैं कि क्या हुआ है ना। तो उसने कहा कि मैं तुम्हें बुला रही थी, तो मैं, नए लोग जब भी आते हैं तो मैं नहीं नज़र आती हूँ, हमेशा का ये इशू है ना। तो उसने कहा कि तुम भी तो सुबह सवेरे उठती हो, एंटरटेनमेंट अपना करती हो, सब कुछ करती हो, फिर ये सारी बातों का क्या लॉजिक है? अगर मैं भी सेम चीज़ कर रहा हूँ और मैं तो तुम्हारे लिए ही तो कर रहा था, तो उसका मुझे तो खाली बकेट में पानी भरना था, इसलिए मैं बुला रही थी और तुमने मुझे अवॉइड कर दिया। अ, तो तो पूरी जो है कॉन्वर्जेसन थोड़ी इलॉजिकल सी थी कि उसने उसको एक बार शायद आवाज़ लगाई है, 2 बार। अब हमें तो ज़्यादा दिखाते नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें कट कट करके दिखाते हैं। तो आवाज़ लगाई, उसने उसकी आवाज़ नहीं सुनी या क्या, और वो नाराज़ हो गई। उसके बाद आगे स्टोरी ये है कि वही पूरा जिस जिस बात की वजह से किचन में ज़रा कियोस हो रहा था और लड़ाई हो रही थी, और जो एंड तक पूरे एपिसोड के वो प्रॉब्लम ख़त्म नहीं हुई थी, वो पोहा जो बनाने की पूरी स्टोरी थी कि खानज़ादी जो है पोहा बना रही होती हैं, कोई उनकी हेल्प नहीं करता। फिर सोनिया आखिर में आके देखती हैं और सबको कहती हैं कि प्लीज़ मुनव्वर तुम इसको बोल दो कि इसने सही नहीं बनाया है पोहा, प्लीज़ जिगना जी आप इनको बोल दो इन्होंने सही नहीं बनाया। तो वो बोलती हैं मैं क्यों बोलूँ, मैंने कोई कुकिंग क्लास थोड़ी खोली हुई है। तो आखिर जो है जब खानज़ादी को जाके बोलती हैं कि तुम खुद बोल दो ना अपने तरीके से, तो बोलती हैं कि तुम्हारा जो पोहा है, कुछ बोलती हैं। तो रिंकू जी को बोलती हैं कि आपने मुझे क्यों नहीं बताया। मैंने कहा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, तुमने किचन ड्यूटी ली है तो ऑफ़ कोर्स तुम्हें आना चाहिए। और ऑफ़ कोर्स ऐसा पॉसिबल नहीं है, हज़ारों लाखों डिशें होती हैं, सब आपको नहीं बनाना आ सकती हैं। उनको भी अगर बनाना नहीं आता था तो उनको पूछना चाहिए था कि देखो मैं सर्टेन नहीं हूँ, मुझे नहीं आता है बनाना, आप अगर मुझे सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दे दें, एक बार बता दें कि कैसा है, एक बार किसी से भी बोल सकती थी कि मुझे इंस्ट्रक्शन दे दो तो मैं बना लूँ। कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले उनको पूछ लेना चाहिए अगर नहीं आता तो, बजाय कि वो एक्सपेरिमेंट करें। खैर उसके बाद उनको काफ़ी बुरा लगा पूरी सारी बात, और उन्होंने कहा कि मुझे भी पीठा चाहिए बिकॉज़ मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ वहाँ उनका पीठा बहुत फेमस है। उसके बाद कट्टू फिर से विकी और अंकिता की बात शुरू होती है। फिर जो है विकी बुराई करते हैं अंकिता की कि वो मेरे पास आई इसलिए होगी क्योंकि उसका कोई काम होगा, वो बिना काम के किसी के पास जाती ही नहीं। तो दिखा रहे थे कि काफ़ी विकी हीटेड थे। पहले भी वो थोड़ा सा उनकी वॉइस रेस कर रहे थे जब वो नाराज़ हो रही थी, तो इसलिए वो कुछ बोल नहीं पा रही थी क्योंकि वो वॉइस रेस करा तो कहते नहीं तुम नहीं समझोगे, हमेशा ऐसा ही होता है। तो दिखा रहे थे कि थोड़ा सा वो अपसेट विकी थे उससे ऑलरेडी ना। उसके बाद जो है
पूरा मुनव्वर का सीन दिखाते हैं कि वो कितना सेंटिमेंटल होता है, कितना उसकी आंखों में आंसू आ रहे होते हैं कि मेरे फादर का जो ड्रीम था हम दोनों साथ मिलके जो है बिग बॉस देखते थे, और मेरे फादर कहते थे कि बेटा एक दिन तुम ज़रूर जाना यहाँ पे ना। आई एम श्योर जब बचपन से इंसान देखते देखते, बचपन से क्या, एक एज का एक हिस्सा बिग बॉस देख के ग्रो अप हुआ है, कोई बड़ा हुआ है, तो उसके फादर भी कहता होगा कि तो हम दोनों का फेवरेट शो है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम एक दिन इस शो में जाओ। हालांकि बहुत कंट्रोवर्शियल शो है और बहुत सारे लोग नहीं जाना पसंद करते इस शो में। फिर अपनी वो पूरी बताता है, स्ट्रगल बताता है कि मुझे कितनी स्ट्रगल हुई, मैं बहुत थक जाता था ये वो, लेकिन मैं अपने आप को क्रेडिट दूंगा कि मैं कभी रुका नहीं, इवन तो लोग मुझे भले सेल्फिश ही क्यों ना कहें। तो इस सब चीज़ों से क्या पता लगता है कि कंसिस्टेंसी इज़ द की। हमें एज लॉन्ग एज यू आर शोइंग अप एवरी डे आप जो है कोई काम कर रहे हो, जो एक्सरसाइज है या कुछ भी है आपकी लाइफ का, भले 5 मिनट के लिए, एक दिन 5 मिनट किया ना, दूसरे दिन 7 मिनट करोगे, फिर तीसरे दिन 5 मिनट करोगे, फिर चौथे दिन 10 मिनट करोगे। तो एज़ लॉन्ग एज यू आर शोइंग एवरी डे, हर दिन कोशिश कर रहे हो वो काम की, भले 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट। जैसे हम कोई भी काम अपनी लाइफ में स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, मुश्किल लगता है, ठीक है बहुत मुश्किल है, 2 घंटे नहीं है, पढ़ाई है कोई चीज़ है, 2 घंटे नहीं कर सकते, 5 मिनट करो, एटलीस्ट आपके माइंड में एक होगा, पीस होगा कि देखो मैं आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। तो वही है कंसिस्टेंसी। इवन तो आप नहीं कर सकते हो, करते जाओ, कोशिश करते जाओ, एक ना एक दिन आप कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे, आगे बढ़ जाओगे। इसके बाद फिर से ईशा आती। ईशा ऐसा लग रहा होता है कि वो है क्यूपिड, नहीं होता है इनका मैसेंजर बना हुआ होता है, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ का, उनकी बात उनको और उसकी बात उनको बता रही हैं। तो ईशा आती है अंकिता के पास और कहती हैं कि विकी भैया कह रहे हैं कि मुझे अभी ये मोमेंट मिला है जो अंकिता को 17 ईयर्स अगो मिला था, तो मैं ऑफ कोर्स अपने इस मोमेंट को अवेल करना चाहता हूँ, जिस पे अंकिता और मंकू बुरा मान जाती है, कहती हैं मुझे भी जब ये मोमेंट मिला था तो मैं ऐसे अपनों को, अपनी फैमिली को, क्लोज़ रिलेटिव्स को, क्लोज़ फैमिली मेम्बर्स को अकेला छोड़कर नहीं आगे बढ़ रही थी। खैर काफ़ी वो अपसेट होती हैं इस बात को लेकर। इसके बाद है जिग्ना की कॉन्फ्रेंस के बारे में हम बात करेंगे, कि वो अपना बताती हैं कि मैं देखो कितना मीडिया से मैं अभी तक अपसेट हूँ। अपने नाना की स्टोरी बताती हैं कि मुझे सबसे ज़्यादा हर्ट इस चीज़ का कि उन्होंने मेरे 90 ईयर्स के नाना थे और उनको भी उन्होंने नहीं छोड़ा, और जो है उनका भी वीडियो क्लिप दिखाया और सब चीज़। मीडिया का ना पता है काम ही कुछ ऐसा है कि किसी के यहाँ कुछ हो जाता है ना, तो उनसे जाके यही पूछते हैं कि बेटा आपको कैसा लगा, कैसा लगा। गॉड फॉरबिड किसी के यहाँ कुछ हो गया, डेथ हो गई, कुछ ऐसी चीज़ हो गई, आप छोटे छोटे बच्चों से जाके पूछते हैं मीडिया वाले आपको कैसा फ़ील हो रहा है, कैसा फ़ील हो सकता है, एक बच्चा जिसने अपने लव्ड वंस को खोया है या कुछ हुआ है, कैसा फ़ील हो सकता है। तो मीडिया जो करता है ना, वो ये सारा डर्टी बिजनेस, इनका काम ही ये कि थोड़े जो है ना सेंसिटिव नहीं होते टूवर्ड्स लोगों की, सेंसिटिव नहीं होते लोगों के जो है एहसासात की तरफ, कि अगर देख रहे हैं कि किसी के घर में कोई ऐसी चीज़ हुई तो उनसे ये ना पूछे कैसा लग रहा है, उनको कैसा लग रहा है, उनको तो ग्रीव कर रहे हैं, वो तो दुख में है। तो दिखाना एक 90 इयर्स ओल्ड बूढ़े से आदमी को कि वो कितना लाचार और बेचारा है, कि उसकी जो है नवासी जेल में है या कस्टडी में है। उसके बाद वो अपना पूरा बताती हैं कि मुझे कैसा फ़ील हुआ और मैं बिग बॉस में क्या करने आई हूँ, कि मैंने जब बुक लिखी थी तो वो फ्यू लोग पढ़ सकते थे, फिर थोड़े लोगों ने जाना मेरी स्टोरी को, मेरी साइड को, कि सीरीज़ की तरफ से, और अब मैं बिग बॉस में आई। ऑफ कोर्स वो तो सेलिब्रिटीज़ को देख रहे थे और मैं चाहती हूँ कि वो मेरी स्टोरी मेरे मुँह से सुने। फिर उसके बाद उनका अपना हर्ट बताती है कि मैं मीडिया की अपनी ही बंदी थी और मीडिया ने ही मेरा, और मीडिया का तो काम ही यही है ना, अपनों को भी गिरा देते हैं। हर मीडिया या लोग क्या करते हैं, चढ़ते हुए सूरज को ही सलाम करता है हर कोई, जैसे जैसे आप गिरते जाते हो वैसे वैसे ऑफ कोर्स आपके दोस्त आपका साथ छोड़ जाते हैं। फिर उसके बाद वो ये भी बताती हैं कि औरत होकर और कुछ औरतों ने मेरे बारे में गलत बातें कही,
कि मैं रिलेशनशिप्स में रह के और फिर मैं काम लेती हूँ, स्टोरी लेती हूँ। पता है, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। ये जितने भी सास बहू की और ये सारे मसले होते हैं, ये सब औरतें ही तो करती हैं। मर्द के पास दिमाग होता ही कहाँ है ना। अब जैसे अंकिता और विकी की पूरी जो लड़ाई थी, जो उनको मना रही होती कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ, सब चीज़, तो विकी को समझ नहीं आ रहा होता कि अंकिता उससे क्यों नाराज़ है। तो लेकिन अंकिता कहती है कि देखो, अटेंशन नहीं दे रहे हो मुझे, तुम अटेंशन नहीं दे रहे हो। तो कभी कभी जो लेडीज़ होती है, फीमेल होती है, उनको छोटी सी बात जो है ना फील होती है, लेकिन आदमी जो होते हैं ना, उनको समझ ही नहीं आता। उनको ना वो ना सोचते नहीं हैं। उनसे बात करो ना तो वो प्रोसेस नहीं कर रहे होते दिमाग में, तो सोचते नहीं हैं। तो इसलिए बेनिफिट ऑफ डाउट ये होता है कि उनको 10 बार एक बात बोलो, और तब अगर वो नहीं सुन रहे तो उनको फिर गिल्टी कर दो, क्योंकि 1-2 बार में तो वो सुनते ही नहीं। आधा तो टाइम उनका फ़ोन में, आधा दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, और कहीं और देख रहे होते हैं, कहीं और कान होते हैं। तो अगर आपके सामने भी खड़े तो वो आपकी बात सुन नहीं रहे। तो आदमियों का होता है। तो वही वाली बात जो जिग्ना की थी, जो वो कही थी कि औरत होकर ही औरत एक दूसरे को गिराती है। हमारे जो भी प्रॉब्लम्स हैं ना, सारे औरतें ही औरतों के लिए प्रॉब्लम करती हैं। ये सब औरतों के ही क्रिएट किए हुए। मैं भी एक लेडी हूँ, और मैं एक्सपीरियंस के साथ कह रही हूँ कि लड़ाइयाँ होती लेडीज़ की वजह से, मोस्टली जेंट्स की वजह से कम होती हैं, लेकिन ये सब लेडीज़ के काम होते हैं। कैसा मेकअप किया है, कैसे चल रही है, कितनी मोटी है, कितनी पतली है, कितनी छोटी है, कितनी लंबी है। खैर, उसके बाद हम बात करेंगे मनारा के बारे में, कि मनारा जो है रो रही होती हैं काफ़ी। हर कोई मुझसे पूछ रहा है मेरी लाइक फैमिली के बारे में, मेरे रिलेटिव्स के बारे में, हर कोई पूछ रहा है। अब मैंने तो नहीं किसी को पूछते, एक बार शायद मुनव्वर ने फर्स्ट डे पूछा था, पर मैंने किसी को पूछते हुए नहीं सुना। हो सकता है ऑफ द कैमरा हमें नहीं दिखा रहे हो, पूछ रहे हो, पर वो काफ़ी रो रही थी कि क्यों मुझसे सब लोग पूछ रहे हैं कि मेरे कौन रिलेटिव हैं। और वो ख़ुद यूज़ कर रहे हैं एक्स कंटेस्टेंट्स के नेम वोटिंग्स के लिए। मैं भी यूज़ कर सकती हूँ। तो बस वो अपना हर्ट बता रही होती हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर उनके अच्छे टर्म्स हैं किसी सेलिब्रिटी के साथ, यूज़ कर ले उनका नेम। और बल्कि उनको भी चाहिए कि उनका कोई अपना है, एक्सटेंडेड कज़न है, फर्स्ट कज़न है, सिस्टर है, जो भी है तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, और हमें एक दूसरे को अपलिफ्ट करना चाहिए, बजाय इसके कि हम अपने मुंह फेर लें कि भाई हम यहाँ बैठे हुए हैं, LA में बैठे हुए हैं या हॉलीवुड में बैठे हैं, और अपने फैमिली मेम्बर्स को वहाँ छोड़ दें अकेला, कि वो स्ट्रगल कर रहे हैं। जितना हम किसी के काम आ सके उतना ही अच्छा है। उसके बाद खानज़ादी का तो पूरा ये जो उन्होंने स्टार्ट किया है 2 दिन से, काफ़ी बेसलेस सी लड़ाइयाँ हैं उनकी, लेकिन वो कंटेंट बहुत अच्छा दे रही हैं। और वो बहुत जिस तरह से बहुत सटल तरीके से उनके पास लाइंस होती हैं कि उनको पता होता है कि जैसे उन्होंने कहा कि मुझे तो पीठा चाहिए, तो उनकी लड़ाई होती है सोनिया से, और सोनिया को कहती हैं कि तुम कैसी फ्रेंड हो और तुम मेरे साथ गद्दारी कर रही हो। फिर एंड में वही पोहे की बात ही होती है कि फिर वो विकी जो है उनका, वो एक अपनी वाइफ को अभी भी पोहे का बताया, तो मैंने तुम्हारे लिए पोहा बनाया, लेकिन उस पोहे के चक्कर में पूरे घर में लड़ाई हो गई। फिर अगेन मुनव्वर और खानज़ादी की लड़ाई होती है, और वो कहती है कि मेरा घमूसा दे दो मुझे, और फिर मैं डांस करूँगी, बिहू करूँगी, जिस पे लड़ाई हो जाती है, गर्मा गर्मी हो जाती है। और पता है क्या, खानज़ादी को भी इतना इम्पल्सिव नहीं होना चाहिए कि मुनव्वर ने उसको कुछ कहा नहीं था जो वो वापस गिफ्ट मांगने लगी थी, अब पहनने के लिए दिया था या किस लिए भी दिया था, ऐसे लग रहा था कि उन्होंने गिफ्ट ही दिया था और गुस्से में उनसे वापस मांग रही थी। तो ये था आज का हमारा रिव्यू। आई थिंक कल बहुत इंटरेस्टिंग शो होने वाला है, तो होपफुली प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ तो कीजिए, बताइए तो सही कि आप हैं कि भी नहीं हैं। या तो फिर कल मुलाकात होगी कुछ इंटरेस्टिंग बातों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।